इसको समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल एटम के सिंगल बॉन्ड को और सेंट्रल एटम के लोन पेयर को ऐड कर देंगे। ओके, सो देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। हम अपनी मर्जी का मीथेन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, विच इज वाई इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 1 2 3 4। आई रिपीट, हमेशा सेंट्रल एटम को देखकर डिसाइड करोगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंगल। तो सेंट्रल एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए। इसका मतलब इस सिचुएशन में कार्बन के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 सिंगल बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर से तुम्हारे पास टोटल अमाउंट आएगा 4। तुम शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए 4 लाइंस ड्रॉ कर लो। जो सबसे पहली वाली लाइन होती है वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, जो बाकी तीनों लाइन है वो p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि whenever you have 4 single bond and a 0 lone pair, then the angle is always 109.5 degree and the geometry is always going to be tetrahedral. All right, that's fixed for every case. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम आयन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, और इसी तरह से एग्जामिनर को लिख के भी देंगे। आप अपनी मर्जी का एक अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, सो इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5। The positive charge in the nitrogen atom shows that this electron is lost. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के अराउंड वी हैव ओनली 4 सिंगल बॉन्ड एंड देयर विल बी नो लोन पेयर। सो यहां पर भी टोटल कितना हो जाएगा 4। आप 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वाली लाइन हमेशा s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, रिमेनिंग लाइंस p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मैंने पहले भी कहा था आपको, मैं आज फिर कह रहा हूं कि जब 4 सिंगल बॉन्ड और 0 लोन पेयर होता है तो एंगल हमेशा 109.5 डिग्री का होता है एंड ज्योमेट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। थर्ड एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट अमोनिया। अपनी मर्जी का अमोनिया का एक स्ट्रक्चर बना लो। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 2 3 4 5। As you can see, nitrogen is the central atom. उसके अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड हैं और नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर है। इसका मतलब टोटल 4 होगा। अगेन 4 लाइंस ड्रॉ करो। सबसे पहली वाली लाइन s ऑर्बिटल को है, रिमेनिंग लाइन p ऑर्बिटल को है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मैंने पहले भी कहा है कि जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 3 सिंगल बॉन्ड 0 लोन पेयर हो, तो एंगल इज ऑलवेज 107 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्रायगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट इज CH3 नेगेटिव। मैं अपनी मर्जी का CH3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4। The negative charge on the carbon atom shows that it gains 1 electron. तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को इस डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। Now look at the carbon atom. Around carbon we have 3 single bond and on the carbon atom which is a central atom उसके पास एक lone pair है. So total is going to be 4. Hybridization again is sp3
and since we have 3 single bond and a lone pair, obviously उसका angle 107 degree होगा. All right. Fifth example देखिए, H3O plus, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पे होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए. हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं. ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने, बिकॉज उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 3, 4, 5, this one is 6. Now the positive charge on oxygen atom indicates that this electron has been lost. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन के अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड हैं, 1 लोन पेयर है, टोटल इज गोइंग टू बी 4 लाइंस ड्रॉ करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3. और आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास सिचुएशन 3-1 की हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एंगल इज गोइंग टू बी 107 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल is NH2 नेगेटिव. मैं अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं NH2 नेगेटिव का. वी नो कार्बन के वैलेंस शेल में, सॉरी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे, दैट मींस कि नाइट्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. मैं उस 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूं. अब नाइट्रोजन इज बेसिकली द सेंट्रल एटम. इट हैज 2 सिंगल बॉन्ड, इट हैज 2 लोन पेयर. सो व्हेनेवर वी हैव 2 सिंगल बॉन्ड एंड अ 2 लोन पेयर, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा. And hybridization again is sp3. Whenever we have 2 single bond and a 2 lone pair, angle is going to be 104.5 degree, and geometry is going to be band shape or non-linear shape or crooked shape. Then we have SCl2. हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं SCl2 का. Sulfur belongs to group 16. It has 6 valence electrons. Let's distribute those 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, sulfur is the central atom. उसके around 2 single bond हैं, 2 lone pair हैं, which means total is going to be 4. 4 lines draw करने से आपके पास hybridization आएगी sp3. So whenever we have 2 single bond and a 2 lone pair, angle is going to be 104.5 degree, and geometry is going to be band shape or non-linear shape. I hope it makes sense to you. Now the next example is BF3. हम क्या करते हैं, हम BF3 का अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. Boron belongs to group 13, so it has 3 valence electron. Let's distribute them. 1, 2, 3. Now this time boron is the central atom. उसके around 3 single bond है and there is no lone pair, so it's going to be 3. If it is 3, इसका मतलब hybridization is going to be sp2. So whenever we have 3 single bond and a 0 lone pair, angle is going to be 120 degree, and geometry is going to be trigonal planar, जिसको examiner planar भी कह सकता है. All right. इससे पहले कि हम आगे जाएं, कुछ डिस्कशन करें. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ये इंफॉर्मेशन हम अब यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में. काफी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन इज कि अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आप उसको सिंगल बॉन्ड लोगे. ओके. सिमिलरली अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा
तो आप उसको भी हमेशा सिंगल बॉन्ड लोगे हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करने के लिए। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैंने कहा है डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे? सिंगल बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और नाइन्थ एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हमने उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड में लिस्ट किया था। सो हम कार्बन डाइऑक्साइड का अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। Alright, carbon belongs to group 14, so it has 4 valence electrons. 1, 2, 3, 4. Obviously, इस डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड लेना है अकॉर्डिंग टू द रूल। इस डबल बॉन्ड को भी मैंने सिंगल बॉन्ड लेना है अकॉर्डिंग टू द रूल। सो बेसिकली कार्बन के अराउंड वी हैव 2 single bond and there is no lone pair around carbon atom. So total is going to be 2. आप 2 lines draw करेंगे तो hybridization is going to be sp, and whenever we have 2 single bond and a 0 lone pair with sp hybridization, angle is going to be 180 degree with linear geometry. All right, next example, let's talk about ethene, C2H4। हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं C2H4 का, और हम जानते हैं कि बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता है। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए, हमने पढ़ाई आपको ना। दोनों कार्बन एटम्स का एनवायरनमेंट सेम है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दोनों कार्बन एटम सेंट्रल एटम कंसिडर किए जाएंगे। सो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ये दूसरा कार्बन एटम के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं एग्जैक्टली उस इस कार्बन के भी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब जो एंगुलर ज्योमेट्री इस कार्बन का होगा एग्जैक्टली वही एंगुलर ज्योमेट्री इस कार्बन का भी होगा। तो हम किसी भी एक कार्बन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो इस कार्बन से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। इस कार्बन के अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लेना है। देयर इज नो लोन पेयर अराउंड कार्बन एटम, सो टोटल इज गोइंग टू बी 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमें sp2 मिलती है। And whenever we have 3 single bond and a 0 lone pair, obviously it's going to be 120 degree with planar geometry. All right. So let's move on to the next page for some other technical and critical examples which are really, really important. हमसे किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा था सल्फर ट्राइऑक्साइड का, बट हमने क्वेश्चन क्योंकि एंड में देखा था हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सके थे, अभी हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है हमने उसको भी अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके शो करना है। सो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड को डबल कोवलेंट बॉन्ड में लिस्ट किया था। ऑलराइट, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, सो इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली मैं इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड लूंगा, इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड लूंगा, इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड लूंगा। तो सल्फर के अराउंड वी हैव 3 single bond and there is no lone pair around sulfur because sulfur is the central atom। उसी को चेक करके हम डिटरमिन करेंगे। टोटल 3 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, and whenever we have 3 single bond and a 0 lone pair, angle is going to be 120 degree and geometry is going to be trigonal planar। तो अगर मुझसे पेपर 2 में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पूछेगा एग्जामिनर तो मैं इस तरह से लिख के दूंगा। ओके, और ये एंगल मेरा 120 डिग्री का होगा। Let's talk about another example. Let's talk about sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर इज द सेंट्रल एटम। अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, डबल कोवलेंट बॉन्ड में लिस्ट किया था, इसलिए सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे हम। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए क्योंकि वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
हम सब जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड लूंगा, ये भी डबल बॉन्ड है, इसको भी सिंगल बॉन्ड लूंगा। सो सल्फर के अराउंड बेसिकली 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो टोटल यहाँ पर 3 आ गए। जब 3 आएगा तो अकॉर्डिंग टू द लाइंस मुझे हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी sp2। हमने अभी आपको पढ़ा है कि व्हेनेवर 3 सिंगल बॉन्ड, हमने अभी आपको पढ़ा है कि व्हेनेवर वी हैव 3 सिंगल बॉन्ड एंड अ जीरो लोन पेयर, एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। जबकि यहाँ पर अब एक लोन पेयर आ गया, तो व्हेनेवर वन लोन पेयर इंक्रीजेस 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीजेस। तो अगर मैं 120 में से 2.5 डिक्रीज करूंगा तो एंगल इज गोइंग टू बी 117.5 डिग्री, और इसकी ज्योमेट्री होगी बैंड शेप। ये याद करना है आपने, और अगर एग्जामिनर आपसे सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आप इस तरह से बना के देंगे। ओके, दैट इज अ बैंड शेप ज्योमेट्री, और ये एंगल आपका होगा 117.5 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फाइटाइन। दैट्स वेरी टेक्निकल। याद रखिएगा ये 2 माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, सल्फर पे नहीं है। तो सल्फाइड आयन का स्ट्रक्चर हम अपनी मर्जी का ड्रॉ कर लेते हैं। मर्जी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए मुझे दो बातों का ख्याल रखना है। पहला कि 2 माइनस चार्ज सेटिस्फाई हो जाए, तो 1 माइनस चार्ज ये आ गया, 2 माइनस चार्ज ये आ गया, और सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड। सो मैंने दो चीजें अब तक सेटिस्फाई कर दी हैं। सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ये चेक पॉइंट हो गया हमारा। और 2 माइनस चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2 माइनस चार्ज उस वक्त सेटिस्फाई होगा जब -1 इस ऑक्सीजन पे और -1 इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैरी करेगा। नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन जो मुझे सेटिस्फाई करनी है वो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली मैं इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लूंगा। सो सल्फर के अराउंड बेसिकली 3 सिंगल बॉन्ड हो गए और 0 और 1 लोन पेयर है। सो टोटल आपके पास अगेन 4 होगा। आप 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो hybridization is going to be sp3, and whenever we have 3 single bond and a 1 lone pair, obviously angle is going to be 107 degree and geometry is trigonal pyramidal. Okay, I hope it makes sense to you. सल्फेट अगर होगा तो सल्फेट के साथ भी ऐसे ही होगा। सल्फेट में भी कुछ ऐसे ही है कि आप सल्फेट में बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, कार्बोनेट में भी बिल्कुल सेम रहेगा। कार्बोनेट में यहाँ पर कार्बन लगाइए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन कार्बोनेट में जाहिर सी बात है, करके दिखा देते हैं आपको कार्बोनेट भी। ऑक्सीजन पे है 2 माइनस चार्ज, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। 2 माइनस चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज करेगी, ये दूसरी ऑक्सीजन एटम भी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। सल्फर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने, 1 2 3 4। So 3 single bond and a 0 lone pair gives you 3. Hybridization is obviously sp2. Angle is going to be exactly 120 degree, and 120 degree का मतलब planar geometry, trigonal planar geometry. Okay. तो आयंस हैंडल करना आ गए, डबल बॉन्ड्स हैंडल करना आ गए। couple of examples and then we'll move on to the next topic. Okay. और अब जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ये एग्जामिनर्स मोस्ट फेवरेट हैं, टफेस्ट एग्जाम्पल्स होंगी ये। This is CH3, 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 CH2, oxygen, CH2, N, H2। Let me do one thing. What we can do is कि हम यहाँ पर एक CN अटैच कर देते हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R and this is S. So मुझे basically PQRS
डिटरमिन करने एंगल्स, ठीक है। यहां पर एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए कि एग्जामिनर जब भी कोई स्ट्रक्चर क्वेश्चन में देता है, स्पेशली एमसीक्यूज या थ्योरी, वो एक्चुअल ज्योमेट्री को कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि भाई इसका एंगल बताएं, तो वो फौरन बोलेगा 90 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि भाई इसका एंगल बताएं, तो वो कहेगा भाई लीनियर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है 180 डिग्री एंगल। तो एग्जामिनर, और अगर मैं इसका एंगल पूछूं तो बच्चा बोलेगा 120 डिग्री, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा आपको कि एग्जामिनर का दिया हुआ स्ट्रक्चर कभी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए वी नीड टू कंसिडर द सेंट्रल एटम, क्योंकि एग्जामिनर मुझसे इसका एंगल मालूम करवाना चाहता है, इसलिए कार्बन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम इन दिस केस। एंड कार्बन के मुझे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने, तो 1 2 3 4। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 0 लोन पेयर है, टोटल 4 होगा। 4 लाइंस ड्रॉ करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगी, एंड यू हैव 4 सिंगल बॉन्ड इन अ 0 लोन पेयर, दैट मींस द एंगल इज गोइंग टू बी 109.5 डिग्री, एंड ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी। ओके, हम बात करते हैं इस एंगल के लिए, तो इस एंगल को जज करने के लिए ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम, एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16, सो इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। गाइस, ऑक्सीजन के अराउंड 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, इसका मतलब टोटल 4 होगा। दैट शोज कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एंड व्हेनेवर यू हैव 2 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, एंगल इज गोइंग टू बी 104.5 डिग्री, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी बैंड शेप। इसका मतलब इस जगह पर मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल के इस हिस्से में बैंड शेप ज्योमेट्री है। लेट्स टॉक अबाउट आर। इस आर के लिए हम कार्बन को सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे। नाउ कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। मैंने कहा था कि अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको सिंगल बॉन्ड लोगे, तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, सेकंड सिंगल बॉन्ड ये हो गया। तो इस कार्बन के अराउंड टोटल सिंगल बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है, 2 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp, एंड एंगल इज गोइंग टू बी 180, ज्योमेट्री इज लीनियर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फाइनली एस का एंगल डिटरमिन करने के लिए हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम लेंगे। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, so it has 5 valence electrons, 1 2 3 4 5। इस एस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल इज गोइंग टू बी 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3, एंगल is going to be 107 degree, geometry is going to be trigonal pyramidal। तो देखो, मॉलिक्यूल एक है, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है मेरे पास, एंगल्स भी डिफरेंट है मेरे पास, ज्योमेट्रीज भी डिफरेंट है मेरे पास। तो जरूरी नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ज्योमेट्री एक ही एंगल हो, मल्टीपल एंगल्स मल्टीपल ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। बट एग्जामिनर जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा, तो वो आपको बकायदा PQRST या कोई सिंबल शो करेगा, जिससे आप जज कर लोगे कि आपको हाइब्रिडाइजेशन किसकी फाइंड आउट करनी है। ओके, ऑलराइट। यहां से एक और चीज भी है, इन तीनों में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल कौन सा है भाई? 104। तो Q इज बेसिकली द लोएस्ट बॉन्ड एंगल, उससे ज्यादा जो है वो S का बॉन्ड एंगल है, S से ज्यादा जो है वो P का बॉन्ड एंगल है, और P से ज्यादा जो है वो R का बॉन्ड एंगल है। तो आपसे एग्जामिनर जो है ना, वो बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो ये हो गया लोएस्ट, और ये हो गया हाईएस्ट और बिगेस्ट, ठीक है। तो आप, ये मैंने फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ गया हूं। आपसे बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी करवा सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, यहां से एक कंक्लूजन और देना चाहता हूं मैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इंफॉर्मेशन ये है कि whenever you find single bonded carbon atom
Like in this case, this is single bonded carbon atom. This is single bonded, single bonded, single bonded, single bonded. So whenever you have single bonded carbon atom, hybridization is always sp3. Angle is always 109.5 degree. And geometry is always tetrahedral. That's fixed for all the cases. Similarly, when you have carbon-carbon double bond, hybridization is sp2. Angle is going to be 120 degree. And geometry is going to be planar. Examiner trigonal planar भी कह सकते हैं. Fixed for all the cases, okay? Last but not the least, carbon triple bond. Carbon अगर किसी भी case में आपको मिलेगा, hybridization is always sp. Angle is always 180 degree. Geometry is going to be linear. And it's fixed for all the cases. For instance, कार्बन मोनोक्साइड है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, उसकी भी ज्योमेट्री लीनियर होगी. Similarly, NO मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी, एंगल 180 डिग्री का होगा. So that's the end of valence shell electron pair repulsion theory.